सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी ठीक ही चल रही होगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चे अभी भी नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी उन सब बातों पे ध्यान दे रहे हैं जो उनको पीछे ले जा सकती हैं। वे उन सब चीजों को ढूंढ ढूंढ कर खोज रहे हैं, उन सब चीजों को निकाल रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में सोच रही हैं जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, सर मैं अभी अभी रीट जो सेकंड लेवल कैंसिल हो गई थी उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अब मैं वापस से रिकवर नहीं कर पा रहा हूं। सर मेरे घर पे सुविधाएं नहीं हैं, सर मेरे गांव में सुविधाएं नहीं हैं, सर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं क्या करूं सर, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, सर मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूं, सर मैं एक गृहिणी हूं, हाउसवाइफ हूं, मुझे समय नहीं मिलता है, सर मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी होती है। अनंत कहानियां उनके पास हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ उनकी कहानियां हैं, ये उनकी हकीकत हैं, लेकिन क्या आप इन हकीकत होने के बावजूद, क्या आप इन सब चीजों के बावजूद सफलता पा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सफलता पाई जा सकती है? निश्चित रूप से पाई जा सकती है। कल ही न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत प्रेरित हुआ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात कितनी प्रेरणा देगी, अंदर से कितना तैयार करेगी, अंदर से आपका खून कितना खोलेगा ये सब सुन के, ये सब पढ़ के। इस बात की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब से इसको मैंने देखा, मैंने पढ़ा, तो मेरे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि शब्द जो होते हैं वो आपको प्रेरित नहीं कर सकते हैं। कितना प्रेरित करते हैं आप भी जानते हैं। एक बार किसी आदमी के शब्द सुनते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप उन सबको भूल जाते हैं और फिर पुरानी आदतों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। यदि कोई आदमी, आपके साथ का कोई आदमी, आपके पास का कोई आदमी, आपके जैसा कोई आदमी, आपके जैसी परिस्थितियों में जीने वाला कोई आदमी यदि आपको कुछ करके दिखाता है तो निश्चित रूप से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए और आपको प्रेरणा मिलती है उस चीज से। अब ये आप जाने कि आप कितना उसको अपने आप में, अपने मन और अपने मस्तिष्क में कितना अंदर तक आने देते हो। अपने मन और मस्तिष्क को बिल्कुल खोल दीजिएगा और इन सब प्रेरणाओं को अंदर आने दीजिएगा। एक चीज का, नई ऊर्जा का आपको एहसास होगा कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, सब जगह पढ़ा होगा, अपने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, कहीं भी देखा होगा, निश्चित रूप से आप लोगों को ये बहुत ही प्रेरणा देगी। एक छोटी सी बच्ची, बाड़मेर की एक बच्ची, इतनी विकट परिस्थितियों में कि जिसका कुछ आपको और हम बहुत सारे लोगों को अंदाज नहीं है कि इन विकट परिस्थितियां किस प्रकार की विकट परिस्थितियां होती होंगी। बहुत सारे लोगों को अंदाज नहीं है इस बात का। बचपन में जिस बच्ची का पिताजी गुजर जाएं, उसकी मां उसका साथ छोड़ दे, मां और बाप दोनों का प्यार, प्रेम, केयर उसको नहीं मिले, उसके बाद भी वो बच्ची अपने बूढ़े दादाजी के साथ मिलके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है, सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती है और न केवल आगे बढ़ती है बल्कि अपनी मेहनत को अपनी मंजिल से मिला देती है, अपनी मेहनत को मंजिल से मिला देती है। आप सब लोगों को यही करना है। जितनी भी विकट परिस्थितियां होंगी, मैं मानता हूं कि वो सब की सब पार की जा सकती हैं। जितनी भी विकट परिस्थितियां आपकी होंगी, आपसे बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे होंगे, आप लोग सुन रहे होंगे, आपके आसपास ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में रह के भी चीजों को आगे किया है। ये हीरो, मैं एक बुक पढ़ा करता हूं, रेंडा बायरन की हीरो है, बुक का नाम भी हीरो है, इस बच्ची का नाम भी हीरो देवी है और ये वास्तव में हीरो है। शी डिजर्व्स द नेम ऑफ हीरो। वो वास्तव में हीरो का नाम ये बच्ची डिजर्व करती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? ये बाड़मेर जिले की एक बच्ची है और इस बच्ची ने क्या कारनामा करके दिखाया है आप सब लोग खुद देखिएगा। बाड़मेर की एक बच्ची, और इस बच्ची ने क्या करके दिखाया आप लोग देखिएगा।
इस बच्ची ने शिक्षिका बनी है। किन परिस्थितियों में शिक्षक बहुत बने हैं, 15,000 से ज्यादा शिक्षक बने हैं, बनते रहे हैं, हर बार बनते हैं। इस बच्ची ने क्या अलग किया है वो देखिएगा। बचपन में पिता का साया उठ गया, मां ने भी साथ छोड़ दिया, दादाजी के साथ मिलकर इस बच्ची ने कमाल किया है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये बच्ची, एक छोटा सा वीडियो भी इसका मैंने सुना था, तो ये बच्ची कुछ बातें कह रही थी। ये तो आप लोग सोशल मीडिया पे है, पढ़ ही लेंगे, सब लोगों ने पढ़ ही लिया कि किस प्रकार से इस बच्ची ने पशुओं को चराते हुए, घर का काम करते हुए, कोई बुराई नहीं है, अपना घर का काम अपन करते हैं, अपन मजदूर किसान के बच्चे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने लिए किसी भी प्रकार से नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि साहब मैं खेत में काम करता हूं, मैं किसान मजदूर का बेटा हूं, अरे तो इसमें कौन सी शर्म की बात है, ये नेगेटिव बात ही नहीं है, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार से संघर्ष करके जीता जा सकता है। ये अपने घर पे हम देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं किस प्रकार से वो संघर्ष करके जीतते हैं। ये तो हमारे पैतृक गुण हैं। विकट परिस्थितियों में जीतना हमें, ये हमारी पैतृक गुण है हमारे। तो आप लोग इन सब चीजों से बाहर निकलिएगा। और क्या चाहिए आप लोगों को, एक सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ। आपको एक बुक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बुक चाहिए आपको। कोई एक कोर्स आप ले सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक जितनी भी आप चाहें, उसको बार बार पढ़िएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपने सब्जेक्ट की ऑथेंटिक बुक्स हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये गाइड कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक बुक्स हैं। कोई भी एक कोर्स आप ले सकते हैं, उन पे विश्वास कर लीजिएगा किसी भी एक टीचर पे, उसके बाद फिर उस चीजों को बार बार पढ़ते रहिएगा। क्या चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए मुझे आपको बताइए। आपको मुश्किल से 4-5 किताबें चाहिए। उन 5 किताबों को आप 20 बार, 10 बार, 15 बार, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं को बार बार पढ़िए। उसके लिए एसी चाहिए क्या? उसके लिए आपको बहुत बड़ी सुविधाएं चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। आप कहीं भी कोने में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये बच्ची पढ़ी है, ये आपके सामने उदाहरण है। आप सीखिएगा इससे और अपने आप को एक बार वापस से तैयार कीजिएगा कि नहीं, जब ये बच्ची कर सकती है तो मैं निश्चित रूप से कर सकता हूं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज ही आप ये पढ़ लेंगे कि मैं करूंगा इस बार, मैं इस बार सेलेक्ट होऊंगा, चाहे कुछ भी कर ले जाए। प्राणों से किया हुआ जो प्रयास होता है वो कभी भी परिणाम शून्य नहीं होता है। यदि आपने जो प्रयास किए हैं उसमें आपने प्राण डाले हैं, अपने मन डाले हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर डाली है, वो परिणाम शून्य नहीं होते, परिणाम लेके आएंगे। आप इस चीज को विश्वास कीजिएगा। एक बार यदि एग्जाम कैंसिल हो जाती है, एक बार यदि आप फेल हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप हमेशा के लिए फेल हो गए। एक बार किसी वजह से कम मार्क्स रह गए, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप हमेशा के लिए फेल हो गए। फॉलिंग डज नॉट मीन फेलिंग। आप सिर्फ एक बार गिरे हैं, उठ के वापस से चल पड़िएगा, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आप वहां पहुंचेंगे। एक दूसरा उदाहरण देखिएगा। आज मैं इन सब चीजों से बहुत मोटिवेट होता हूं और ये आपके पास दूसरा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। ये देखिएगा, पढ़ा है आप सब लोगों ने? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक ढूंढा गांव का वीर सिंह बना शिक्षक। इस गांव में पहले सरकारी कर्मचारी हैं। अब आप कहते हो सर हमें माहौल नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे इस बात को कहते हैं कि सर हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हमारे घर में ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, हमारी परिस्थितियां समझने वाले आदमी नहीं है। अरे भाई साहब, इस गांव का ये पहला शिक्षक है। प्रेरणा लीजिएगा इससे, अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा, अपने साथ वालों को मोटिवेट कीजिएगा। समझिएगा कि किसी भी परिस्थिति में राजस्थान के किसी भी कोने में, गांव ढानी से, कहीं से भी बच्चा सफलता हासिल कर सकता है। ये साबित करता है। ये कहते हैं कि इनके गांव में लाइट नहीं है, फिर भी बच्चा लैंप से पढ़ता है। अभी जो अपने हीरो थी, हीरो देवी, उसका भी पढ़ा था, वो भी कह रही थी हमारे गांव में लाइट नहीं है, लेकिन उसने एक बात जरूर बताई कि मैं जहां कहीं भी रही हूं, जैसी भी परिस्थिति में रही हूं, मैंने 2 साल तक निरंतर प्रयास किया। जब तक एग्जाम नहीं हुई, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तैयारी नहीं की हो, एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया हो जिस दिन मैंने अपनी किताबों को छोड़ा हो। आप और हम क्या करते हैं?
एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद 3 दिन नहीं पढ़ते हैं, 3 दिन आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप फेसबुक देखते हैं, आप पे पता नहीं कौन कौन सी चीजें देखते हैं, फेसबुक पे जाके अपनी भड़ास निकालते हैं। क्या क्या मिलने वाला है वहां, बताइएगा? क्या मिलने वाला है वहां? कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना टाइम खराब मत कीजिएगा, अपनी किताबों से जुड़ जाइएगा। किताबों के अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इन दोनों चीजों में मैंने क्या कॉमन पाया, ये देखिएगा। इन दोनों जो हैं, कौन? वीर सिंह गुज्जर, ये सवाईमाधोपुर से हैं, वो बाड़मेर से हैं। उनके गांव में भी ऐसी स्थिति, विकट परिस्थिति, ये बच्चे भी, ये लड़का भी विकट परिस्थितियों में। इन दोनों को सफलता दिलाने में क्या कॉमन है, क्या है इनमें? परिस्थितियां तो नहीं थी इनके पास, माहौल नहीं था इनके पास, एसी नहीं लगी हुई थी इनके पास, इनके पिताजी टीचर्स नहीं थे, इनके गांव वाले टीचर्स नहीं थे, इनके आसपास बहुत सारे लोग इनको मोटिवेट करने वाले नहीं थे। तो फिर क्या था इनके पास? ये था इनके पास। देखिएगा इनके पास क्या था, मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि इनके पास क्या था और ये आपके पास है या नहीं है। यदि ऐसा आपके पास है तो फिर आप भी जीत सकते हैं, आपको भी कोई नहीं रोक सकता। क्या? Not late, don't let the opportunity slip through your fingers. Not let the opportunity slip through your fingers. अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, ये शिक्षक भर्ती आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, ये शिक्षक भर्ती आपके सामने अवसर है। इस अवसर ने आपके दरवाजे को खटखटाया है, आप इसको फिसलने नहीं देंगे। इन लोगों ने फिसलने नहीं दिया। इनके सामने जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, इनके मन में एक बड़ी दृढ़ इच्छा पहले से पली हुई थी। रोज ये दृढ़ इच्छा पालते थे कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी निश्चित रूप से जीतूंगा, और वो इन्होंने करके दिखाया। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल आगाह कर देना चाहता हूं कि एक बार यदि अपॉर्चुनिटी चली गई तो आप कितने पीछे चले जाएंगे इसका अंदाज नहीं है आपको। एक बच्चा एक बार एग्जाम फेल हो जाता है, वो कितना पीछे चला जाता है बाकी लोगों से, ये आप अंदाज नहीं लगा सकते। किसी आपके साथ का कोई बच्चा जो 1 से 2 भर्ती पहले लग गया था, आज उसकी स्थिति और आप अपनी स्थिति देखिएगा, कितना अंतर आ गया है आप में। सामाजिक आर्थिक रूप से कितना अंतर आ गया है ये आप देखिएगा। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी मान के देखिएगा कि ये अंतिम अपॉर्चुनिटी है। इस बात को मान लीजिएगा आप कि ये मैं करके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता अपनी एक सीट लॉक करने से। जस्ट से टू योरसेल्फ, अपने आप से कहिएगा, आई हैव लॉक्ड अ सीट फॉर मी। मैंने एक सीट अपने लिए लॉक कर दी है और उस सीट को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। अगर किसी में दम है तो छीन के दिखाइएगा, यदि किसी में दम है तो छीन के दिखाइएगा। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, मैंने अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको दूर कर दिया है और मैंने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पहचान लिया है। मेरी जो ताकत है मैंने उसको पहचान लिया है। मैंने ये पहचान लिया है कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं, मैंने पहचान लिया है मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं एक किताब को 5 बार पढ़ सकता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं रिवीजन कर सकता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं टेस्ट दे सकता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं रिवीजन आफ्टर रिवीजन करूंगा। मैं ये जानता हूं कि मैं समय रहते सिलेबस करूंगा और मैं जीतूंगा। इसलिए अगर किसी में ताकत है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सी विकट परिस्थिति है, कौन सी बाधाएं हैं, आ जाइएगा। मैं तैयार हूं, आ जाइएगा। मुझे हराने कौन आएगा, ये कहिएगा। Just challenge the situations and change them into your advantages. Just challenge them. उनको चैलेंज कीजिएगा कि मैं चैलेंज करता हूं, आइएगा परिस्थितियां, मैं देखता हूं मुझे कौन हराएगा। रोज सुबह उठ के अपना ये प्रण दोहराइएगा कि मुझे इस बार कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैं खोने नहीं दूंगा, ये अपॉर्चुनिटी मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। इस बार मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। क्या करूंगा? इसके लिए एक लाइन मुझे नेपोलियन हिल की बहुत शानदार लाइन है। नेपोलियन हिल की 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अपनी डेस्क पे इनको लिख के रखता हूं।
मैं अपनी नोटबुक में इनको लिख के रखता हूं, मैं अपनी डायरी में इनको लिख के लिखता हूं और फिर इनको बार बार पढ़ता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही मोटिवेशन की जरूरत होती है, सबको जरूरत होती है, मुझे भी जरूरत होती है, सबको जरूरत होती है। सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। आपके अपने लक्ष्य हैं, हमारे कोई लक्ष्य हैं। दौड़ना सबको पड़ता है, हिरन को भी दौड़ना पड़ता है, शेर को भी दौड़ना पड़ता है। हिरन जान बचाने के लिए दौड़ती है, शेर शिकार के लिए दौड़ता है। दौड़ना सबको पड़ता है, आपको भी दौड़ना पड़ता है, मुझे भी दौड़ना पड़ता है, सबको जीतना पड़ता है। सरवाइव होने के लिए सबको दौड़ना पड़ता है, आपको दौड़ना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होंगे वो ही सरवाइव करेंगे, अदरवाइज समय आपको नष्ट कर देगा। पेशेंस, क्या रखना है आपको? पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने 3 दिन लगातार 4 घंटे पढ़ाई कर ली, चौथे दिन कह रहा है कि सर जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चौथे दिन कहां सिलेक्शन रखा हुआ है? आपको पेशेंस रखना होता है, आपको निरंतरता बनाए रखनी होती है, आपको लंबे समय तक। हीरो देवी ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मैं 2 साल तक लगातार ऐसा एक भी दिन नहीं आया जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की हो, जिस दिन मैंने अपना काम नहीं किया हो, जिस दिन मैंने अपने कदम अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ाए हों, ऐसा एक भी दिन नहीं आया। पेशेंस रखा उस बच्चे ने, परसिस्टेंस रखा। पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब यह होता है कि आप दृढ़ निश्चय हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई थका नहीं सकता। यह परसिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं परसिस्टेंस। है आप में? है परसिस्टेंस आप में? यदि है तो आप जीतेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और यदि नहीं है तो आई एम सॉरी टू से, आपको कोई जिता नहीं सकता। आप नहीं जीत सकते यदि आप में ऐसा नहीं है तो, क्योंकि जीत के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होता है। उन रॉ मटेरियल से कुछ कच्चा पदार्थ होता है, उस कच्चे पदार्थ को मिलके कोई चीज बनती है। यदि आपको मटका बनाना है तो आपको मिट्टी चाहिएगी, आपको पानी चाहिएगा, आपको कुम्हार का जो चाक है वो चाहिएगा। ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स होती हैं। उसी प्रकार से सफलता के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका भी रॉ मटेरियल होता है, वो आपको जुटाना पड़ेगा, उसको एक जगह अरेंज करना पड़ेगा। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रेस्पिरेशन। पसीना, प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना होता है। प्रेस्पिरेशन का मतलब, पसीने से का मतलब होता है पुरुषार्थ होता है। आप ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे पेपर मिल जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरी वो सेटिंग करवा देगा, मेरी वो करवा देगा, ऐसा हो जाएगा। आप इन चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी बेकार चीजें होती नहीं हैं, होती हैं, ये सब हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम उन चीजों में ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी और अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे, पसीना बहाएंगे। बहुत कीमती चीज है ये पसीना, बहुत कीमती चीज है, बहुत मूल्यवान चीज है। बहाइएगा, काम कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा, तभी तो परिणाम आएगा, तभी तो परिवर्तन होगा। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रेस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। ये अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कभी बीट नहीं किया जा सकता, उसको कभी हराया नहीं जा सकता। जिस आदमी ने ये चीजें डेवलप कर ली, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रेस्पिरेशन, वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि एक इस प्रकार का मिश्रण बनता है, अपराजेय मिश्रण बनता है, जिस मिश्रण को कभी हराया नहीं जा सकता, उस प्रकार का मिश्रण बनता है। धैर्य, दृढ़ता और पसीना, पुरुषार्थ, सफलता के लिए अपराजेय मिश्रण है, अपराजेय मिश्रण है, जिनको कभी हराया नहीं जा सकता। तो आज आप लोग सब प्रण लेंगे, आज आप सब लोग ये तय करेंगे, आज आप ये सब संकल्प लेंगे, आज आप ये सब दृढ़ निश्चय करेंगे कि मैं जीतूंगा, आई एम द विनर। और जिस 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 प्रकार की परिस्थिति को आना है, आइएगा, आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि विकट परिस्थितियां आएंगी, आपके सामने समस्याएं आएंगी। जब आप यहां से चलेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको रोड बिल्कुल खाली मिलेगी? आपको क्या लगता है कि आपको रोड बिल्कुल खाली मिलेगी? आप यहां से चले, रोड खाली है यहां? नहीं,
बहुत दिक्कतें आएंगी। आप मान के चलिएगा, अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा कि दिक्कतें आएंगी, आप बीमार भी होंगे, घर में भी विकट परिस्थिति आ सकती है, आपका मूड भी खराब हो सकता है। जिस पे आपने बहुत ज्यादा विश्वास कर रखा है कि आपको ये हेल्प करेगा, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसी सब संभावनाएं बनती हैं, लेकिन एक शाश्वत सत्य यह है कि इन सब संभावनाओं के बावजूद मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आई एम बॉर्न टू विन। मैं तो पैदा ही किसके लिए हुआ हूं? जीतने के लिए हुआ हूं। आई एम द विनर, आई एम द विनर। ये दृढ़ संकल्प लेके आप लोग निकल पड़िएगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। इन सभी चीजों के साथ जय हिंद, जय भारत।